आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के लिए। मेरे एक मित्र है, जिनसे मेरी कल बात चल रही थी, आस्तिक और नास्तिक क्या होता है। वो थोड़े नाराज है, ईश्वर से नाराज है, परमात्मा से नाराज है, भगवान से। एक ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को चलाती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जो हम लोग मानते हैं। उनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई, छोटी उम्र के थे, और वो अ, हमारे बीच नहीं रहे। तो उनको भगवान से नाराज़गी है कि इतनी छोटी उम्र में किसी को कैसे भगवान ले सकता है। अगर भगवान को किसी को लेने की ही बात है, तो चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी, लेगा ही क्यों, है ना। अगर वो गलत बात है तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि किसी की मृत्यु होना गलत नहीं है। जैसे जीवन होना, किसी का जन्म लेना एक प्रसंग है, वैसे मृत्यु भी एक प्रसंग है। जिस दिन हम पृथ्वी पे आते हैं उसी दिन तय होता है कि हमें कब जाना है। वो हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो तय हो जाता है। हर एक जीव इस पृथ्वी पे ये लिखवा के लाया है, ये तय है कि उसको जाना है। तो हमें उस जिस दिन हम इस पृथ्वी पे आए उसी दिन से ये मान लेना चाहिए कि हमें एक दिन जाना है। जैसे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि हम एक साल पुराने हुए, हम एक साल मृत्यु की तरफ आगे बढ़े, है ना। फिर भी हम उसको मनाते हैं। तो ये तो रही बात जन्म और मृत्यु की। अब इसमें आस्तिकता और नास्तिकता का कोई सवाल नहीं। हाँ, तुम नाराज हो, तुम्हें समझ नहीं है। उनका कहना ये था कि उनको किसी ने ये बोला हुआ था कि सुंदरकांड के पाठ कराने से इंसान की मृत्यु नहीं होती है। घर में सुंदरकांड का पाठ कराओ तो इंसान जो बीमार है या जो भी, बच जाएंगे। तो ये हमारी श्रद्धा है। अगर सुंदरकांड के पाठ कराने से किसी की जान बच सकती, तो इस दुनिया में जितने भी चिकित्सालय है, जो डॉक्टर्स है, वो नहीं बनते, सब सुंदरकांड ही कराते। ये तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन इस श्रद्धा को ऐसे यूज मत करो। तुम सुंदरकांड को पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ रोज पढ़ो। तुम रोज शाम को अपने घर में सुंदरकांड करो, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए। मैं इसको आस्तिकता बोलता हूँ। जो इंसान भगवान से या कुदरत से कुछ भी मांगने के लिए शर्तों पे अगर पूजा कर रहा है, या शर्तों पे आ, उसकी अर्चना कर रहा है, तो वो मुझे नास्तिकता लगती है। तो मेरे हिसाब से मंदिर जाने वाला इंसान भी नास्तिक है, और मंदिर कभी नहीं जाने वाला इंसान भी आस्तिक है। अगर मेरी बात समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ, आपको मेरी बात समझ में आई, और नहीं समझ में आई तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि हम इसको ऐसे देखेंगे कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा, तो ये सौदा हो गया। हम भगवान के साथ भी देखा है मैंने, बहुत लोग, भगवान ये होगा तो मैं सवा मनी करूँगा कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाएगा। तो तुम नहीं भी बोलोगे ना, अगर वो होने वाला है तो वो होगा, होकर ही रहेगा। तुम्हारा जन्म हुआ था, उसके लिए तुमने कुछ मांगा था कि हे भगवान मुझे पृथ्वी पे भेज दे, मैं बड़ा होकर तेरे लिए कुछ ये करूँ, नहीं ना। पृथ्वी की आबादी सबको पता है, बढ़ रही है ना। तो क्या किसी को रिश्वत देने से बढ़ रही है क्या? जिसको मरना होता है वो अपने समय पे चला ही जाता है। तो अपने आप को नास्तिक या अपने आप को आस्तिक कहलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी श्रद्धा से जियो बस। तुम्हारे अंदर अगर श्रद्धा है तो तुम आस्तिक हो। फिर तुम मंदिर जाओ नहीं जाओ, तुम सुंदरकांड करो ना करो, तुम कोई भी धर्म की किताब पढ़ो या ना पढ़ो, तुम आस्तिक ही हो। तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है इस पृथ्वी पे,
वो सही हो रहा है। मेरे लिए जो सही होना होगा वही होके रहेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दो घटना तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक तुम्हारा पैदा होना और एक तुम्हारी मृत्यु होना, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो इसमें श्रद्धा, इसमें नास्तिक आस्तिक कुछ नहीं आता है। इसका समय होता है, वो चला ही जाता है। अगर बिलीव की बात करूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी जो मेरी माँ है वो मुझे छोड़ के कभी भी जाए, लेकिन तैयारी है मेरी पूरी। एक दिन माँ को भी चले जाना है। मैं हो सके उतना वक्त उनके साथ बिताता हूँ, ताकि मुझे इस चीज़ का अफसोस ना हो कि मैं एक अच्छा जीवन उनके साथ जी नहीं पाया। तो जिनके भी परिवार के जन उनके पास, जिनका बहुत प्रेम करते हो, तो आप आप ये कोशिश करो कि हो सके उतना वक्त उनके साथ स्पेंड करो, उनके साथ बिताओ, से बातें करो, क्योंकि पता तो नहीं है ना कब कौन कब चला जाएगा। मेरी मेरी मुझे बहुत दुख है मेरे उस मित्र के भाई के लिए कि वो इतनी जल्दी छोटी उम्र में चले गए। उनके लिए कुदरत ने, उनके लिए ईश्वर ने कुछ और सोचा होगा, और अच्छा और बढ़िया जीवन। यही सोच के मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और नाराज़गी भगवान से तो क्या ही करोगे तुम। तुम ये सोच लेना कि अगर आज तुम ये बोलोगे कि हे ईश्वर, मेरे मेरे मेरी फैमिली में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, तो दुनिया में भगवान के बहुत सारे बच्चे हैं। सबकी प्रार्थना अगर वो ऐसे ही सुनने लगा तो इस पृथ्वी का क्या होगा। अगर किसी की मृत्यु ही नहीं होगी तो सोचा है कि क्या होगा। तो ज़रूरी है, हमें भी, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, सबको जाना है। इसमें नास्तिक आस्तिक की बात नहीं है। हाँ, तुम आस्तिक हो, सब आस्तिक है हम लोग। बस ये है कि शर्त बिना की भक्ति, शर्त बिना का प्रेम और शर्त बिना का भरोसा, वही आस्तिकता।